ये मजेदार वीडियो देखो। हाँ लाओ लाओ। कोई भी मर्द किसी भी औरत को इसीलिए अपनाता है क्योंकि उस औरत ने अपने होने वाले शौहर को अल्लाह का नाम लेकर यकीन दिलाया कि उसकी बीवी बनने के बाद वो सिर्फ अपने शौहर को वफादारी से सिर्फ शौहर के बिस्तर का हक अदा करेगी और उसके शौहर के माल और इज्जत की वैसे ही हिफाजत करेगी जैसे वो अपने माँ बाप की इज्जत और माल की हिफाजत करती थी। और अगर अल्लाह सुब्हान ताला ने उस औरत को उसके शौहर के जरिए औलाद अता फरमाई तो उस औलाद को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर वैसे ही तरबियत करेगी जैसे कि हमारी माँ खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदा होने वाली औलाद की तरबियत की थी। कोई भी मर्द किसी भी औरत को इसीलिए अपनाता है क्योंकि उस औरत ने बिस्तर का हक। यार मुझे तो ऐसी बीवियां चाहिए यार। इतनी यार, दिमागी अपन। बिस्तर का हक क्या होता है? बस सर बस वही होता है, हाथ धोगी तो ये ट्रिपल एक्स में जवाब चाहिए जो सर इसी तरीके से बिस्तर का हक अदा करती रहे, बस और क्या चाहिए। यार वो वीडियो भी लाओ यार अमित, जो मैंने आपको भेजा था। कौन सा वाला? वो एक मुल्ला का था ना, वो कपड़े एक साथ नहीं धो सकते। हाँ हाँ हाँ। लाओ जरा वो भी लाओ। तब तक एक लाल मिर्ची ले लेते हैं, आप लेके आइए वो। हाँ। मियां जान मिठू साहब ने एक बड़ी सी लाल मिर्ची दी है, पहली लाल मिर्ची आज की, और कह रहे हैं लगे रहो साहिल भाई, एडम प्लीज बी काइंड टू मेंटली चैलेंज, दे नीड अ गाइडिंग हैंड इंस्टेड ऑफ चैलेंज, थैंक्स। मियां जान मिठू भाई, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर अ बिग सपोर्ट। दूसरी बात यार देखो, जो हमसे आके अच्छे से गुफ्तगू करते हैं हम उनसे अच्छे से ही गुफ्तगू करते हैं। जो शाने बनने की कोशिश करते हैं ना, फिर उस पे हम जो है ना वो भारी पड़ते हैं। भारी यानी क्या कहेंगे उसको, एक वर्ड है यार, फिर उसके साथ हम आसानी वाला मामला नहीं करते। कोई नॉर्मल आके बात करता है, हम अच्छे से उसको समझाते हैं कि भाई ये देख ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। लेकिन कोई शाना बनेगा, शानपति करेगा, तो फिर उसको उसकी जगह दिखाई जाती है। ये असल में मसला है, वरना वो हमारे ऊपर, यानी इनका हाल ऐसा है कि इनको अगर उंगली पकड़ाओगे तो ये सर पे चढ़ के मूतेंगे। ये इनके साथ मामला होता है। मैं सबके साथ हम नहीं सकते। सुबह स्ट्रीम जो मेरी थी मॉर्निंग वाली इंग्लिश स्ट्रीम जी साहिल भाई जी, वहां पे एक मुसलमान आया, आते ही वो गन्स ब्लेजिंग आया। मैंने कहा रिलैक्स हो जाओ, मेरे साथ एक लेडी भी बैठी हुई थी। मैंने कहा रिलैक्स हो भाई, पानी शानी पी लो, रिलैक्स हो के बात करो, क्या मसला, तुम आते ही चढ़ रहे हो। मैं जो कुछ दिखा रहा था तुम्हारे सामने स्क्रीन पे दिखा रहा था, सो लेट्स टॉक। नहीं मैं कहा पानी पी लो। नहीं अच्छा, फिर दोबारा जब मैंने बोला, उसने बोला, मैंने जवाब दिया तो हंसना शुरू हो गया पीछे से। मैंने कहा यार रिलैक्स होके बात करो, तमीज से बात। देन ही यूज द वर्ड फक। फिर आपको पता है साहिल साहब, अगर आप मेरे से ऐसा लफ्ज यूज कर लो एक दफा तो फिर मैं क्या करता, फिर मैं खत्म। उसके अम्मा डैडी एक करके छोड़ के मैंने से किक आउट किया। मैंने कहा ले अब निकल, दफा हो जा, जब पानी शानी पी के इज्जत से बात करने जोगा होगा तो फिर आ जाए। लाइक यार मैं रिलैक्स तमीज से प्यार से बात करने की कोशिश करता हूँ और हमेशा करता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जब उनके आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो रहे होते हैं ना, देन दे स्टार्टेड टू अब्यूज, और जब फिर आप रिवर्स में करते हो फिर वो जो है ना फिर विक्टिम कार्ड खेलते विक्टिम हैं। कार्ड एंड इट खेलते हैं। हैपन ऑलवेज, चाहे अंग्रेजी स्ट्रीम हो चाहे उर्दू स्ट्रीम हो, हमेशा ये होता है। नहीं, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये इनका या तो गुस्ताखी करेंगे या तो फिर अपना क्या कहते हैं उसको, बैसाखी पे आएंगे। एब्सोल्युटली। ये देखिए एडम साहब, बड़ा क्या इनका दिमाग चलता है, जरा देखिएगा। ये क्या, ये इसके टिट्स को मौलाना चेक कर रहा है क्या? मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, जरा देखिएगा, लगाओ। अब वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के बाद नमाज पढ़ना जायज होगा? नहीं होगा। नहीं हो। अच्छा, वजह आपको मालूम है? मैं बताऊं? आप बताओ। मैं बताऊं। उसकी वजह ये है कि वॉशिंग मशीन में हमने कपड़े डाले और कोई एक कपड़ा पड़ता नहीं है वॉशिंग मशीन के अंदर। अगर हमने 5 कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले हैं
और वॉशिंग मशीन पहले हमने धुल लिया अच्छी तरीके से, तब उसमें जो कपड़े हमने धुले उसको पहनकर हम नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पाक कपड़े वॉशिंग मशीन में, नापाक कपड़े वॉशिंग मशीन में। तो जब नापाक कपड़े पाक कपड़ों से मिलते हैं तो सारे के सारे कपड़े क्या है, नापाक हो जाते हैं। तो फिर इंसान को चाहिए कि कपड़ों को निकाल कर अच्छी तरह निचोड़े, जो शरीयत में निचोड़ने का हुक्म है। जब सारे कपड़ों को अच्छी तरह निचोड़ेंगे, धुलेंगे, सुखाएंगे, तब क्या है नमाज पढ़ना जायज होगा। ठीक है भाई, क्या वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के बाद नमाज दोबारा पढ़ना जायज होगा? हाँ करो। नहीं होगा। नहीं हाँ हाँ ओके। अच्छा, वजह आपको मालूम है? मैं बताऊं? आप बताओ। मैं बताऊं। उसकी वजह ये है कि वॉशिंग मशीन में हमने कपड़े डाले और कोई एक कपड़ा पड़ता नहीं वॉशिंग मशीन के अंदर। अगर हमने पाक कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले हैं और वॉशिंग मशीन पहले हमने धुल लिया अच्छी तरीके से, तब उसमें जो कपड़े हमने धुले उसको पहनकर हम नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पाक कपड़े वॉशिंग मशीन में, नापाक कपड़े वॉशिंग मशीन में। जब नापाक कपड़े पाक कपड़ों से मिलते हैं तो सारे के सारे कपड़े क्या है, नापाक हो जाते हैं। तो फिर इंसान को चाहिए कि कपड़ों को निकाल कर अच्छी तरह निचोड़े, जो शरीयत में निचोड़ने का हुक्म है। जब सारे कपड़ों को अच्छी तरह निचोड़ेंगे, धुलेंगे, सुखाएंगे, तब क्या है नमाज पढ़ना जायज होगा। ठीक है भाई। भाई मैं तो कहता हूं जितने भी वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनी है, बराए मेहरबानी इन दिमागी अपंग मुसल्टों के लिए 2 खांचे वाला वॉशिंग मशीन अभी से लॉन्च करे और उसमें लिखे, एक में लिखे पाक कपड़े, दूसरे में लिखे नापाक कपड़े। ये 2 बना के दे भाई इन लोगों के लिए, क्योंकि इनका इतना दिमाग चलता है, क्या लॉजिक है। Oh my goodness, that is unbelievable. मिक्स करके डालोगे तो वो धुलोगे तो भी बाकी कपड़े जो है वो भी नापाक हो जाएंगे। Astaghfirullah. Get stuck for Allah. कैसा दिमाग है रे भाई तुम लोग का, कैसा दिमाग है। हद है यार। अच्छा इसमें देखो, ये जो ऐसे जब ये मोमिन लोग देख लेते हैं कि ये बताने वाला कोई बरेलवी है, ठीक है, जैसे नहीं इसकी सर, टोपी से उस मालूम पड़ रहा है। वॉशिंग मशीन के अंदर जो है ना, वो हलाल सोप डालना चाहिए। हद है यार, लानती किरदार, कमाल अच्छा है यार। इसमें एडम साहब आप देखिएगा, मैं तो फुल मजे लेते रहता हूँ, रील्स में कमेंट विमेंट भी करता हूँ। अच्छा जब ये देखते हैं ना कि कोई बरेलवी मौलाना है, तो कमेंट सेक्शन में सारे नॉन बरेलवी जो मोमिन हजरात है वो उनको पेलना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अभी इसमें अगर आप कमेंट देखोगे तो उसमें मोमिनों को कमेंट मिलोगे कि बरेलवी होने के लिए जाहिल होना कंपलसरी है। ये सब उस पे टूट पड़ेगा, मतलब वहां पे वो अपना दिमाग चला रहे हैं, लॉजिक चला रहे हैं। अच्छा जब देवबंदी मौलाना कभी कुछ इस तरीके से लिखेगा, कुछ बोलेगा, तो नॉन देवबंदी जितने भी है वो सारे कमेंट में चालू हो जाएंगे कि देवबंदी होने के लिए जाहिल होना जरूरी है, या अच्छा हुआ मैं देवबंदी नहीं हूं, हम आला हजरत वाले। और आला यानी हजरत वालों को एक जब हम जो है बताएंगे कि वो लॉजिक दुनिया बताएगा। साकिन है क्योंकि मोहम्मद उस पे सो रहा था, तो फिर बाकी गालियां निकाल सब एक दूसरे को गालियां निकालते हैं। लेकिन यही लोग, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, कोई भी हो, जब एक्स मुस्लिमों के सामने आते हैं तो पूरे दिमागी अपंग हो जाते हैं, फिर इनका लॉजिक नहीं चलता, बिल्कुल अंधविश्वासी और दिमागी अपंग हो जाते हैं बेचारे। तो इनको तो खुद ये सोचना इनका हाल चाहिए, है। इनको खुद सोचना चाहिए कि जब ये अपने जैसे लोगों के सामने जाहिल साबित हो जाते हैं, तो हमारे सामने जाहिल क्यों नहीं साबित होंगे। ये तो इनको खुद सोचना चाहिए साहिल भाई। बिल्कुल।